हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में जो है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी देखेंगे। इस सीरीज़ में जो है आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है, चाहे यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, सभी में जो है उत्तराखंड जीके काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी गाइज 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 21 फरवरी, ठीक है। फुल डेट अगर आपसे पूछ लेता है तो 21 फरवरी 2005 में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। कहाँ पर हुई थी गाइज? देहरादून में। ये परिषद जो है मुख्य रूप से राज्य के विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध, विकास, प्रदर्शन, विस्तार, लोक व्यापीकरण, उद्यमिता ठीक है, विकास जो होता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि कार्यक्रमों का जो है ये संचालन करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में पता है किस नाम से जानते हैं? यूकास्ट। किस नाम से जानते हैं इसको? यूकास्ट या उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसको कहते हैं यू सर्क। किस नाम से जानते हैं इसको? यू सर्क। तो इसकी स्थापना की गई देहरादून में। कहाँ पर की गई? देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 फरवरी 2006 में जो है यू सर्क यानी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना, 21 सितंबर 2005 को। कब? 21 सितंबर 2005 को। इसको जानते हैं यूसेक के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? यूसेक के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? देहरादून में। उद्देश्य क्या है? सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो इनमें जो है इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि सुदूर संवेदन से संबंधित कौन सा मतलब इसमें से केंद्र है? तो आप याद रखना यूसेक, या फिर आपको पूरा नाम मिलेगा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड ठीक है, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस स्थान पर की गई? ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? यूसीवी। किस नाम से जाना जाता है इसको? यूसीवी। तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो आप याद रखना हल्द्वानी। कहाँ पर की गई थी गाइज? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? तो विज्ञान धाम जो स्थित है गाइज, ये स्थित है झाझरा में। और झाझरा कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आरोही परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आरोही परियोजना की जो शुरुआत हुई थी गाइस, कब हुई थी? तो आप याद रखना 19 मई 2002 में। कब? 19 मई 2002 में। इसको जो शुरू किया गया था, इनकी कंपनी का नाम याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनी थी इंटेल, ठीक है। तो इन दोनों कंपनियों के सहयोग से जो है इसको, ठीक है, शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य में देखिए जो हाई स्कूल, ठीक है, 10th और जो इंटरमीडिएट है यानी 12th, तो समस्त विद्यालयों में जो है कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या शुरू की गई थी? आरोही परियोजना। तो आरोही परियोजना जो है ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी देहरादून में। कहाँ पर की गई थी गाइज? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में शिखर परियोजना किनके सहयोग से शुरू की गई? तो राज्य में जो शिखर परियोजना थी ये किनके सहयोग से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी एक्टेक, ठीक है, एक्टेक। और दूसरी आप इसमें याद रखना ECIL, ठीक है,
IL, तो इन दो कंपनियों के सहयोग से जो है, ठीक है, शिखर परियोजना को शुरू किया गया था। महाविद्यालयों में, याद रखना, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख, ठीक है, रोजगार जो उन्मुख होता है, ठीक है, IT शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो आप याद रखना, महाविद्यालय में रोजगार से संबंधित जो IT शिक्षा है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो है शिखर परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस परियोजना के तहत IT अकेडमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में की गई? तो आप याद रखना, किस परियोजना के तहत IT अकेडमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में की गई? तो आप याद रखना, शिखर परियोजना, ठीक है, शिखर परियोजना के तहत। और देखिए, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? HP कंपनी के द्वारा, ठीक है, HP कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में रूटेक परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो उत्तराखंड में रूटेक परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आप याद रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। रूटेक की फुल फॉर्म की बात करें तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ठीक है, रूरल एक्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजी। आपने ये इसका मतलब रूटेक याद रखना, RTAG, ठीक है। तो रूटेक, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, क्योंकि कभी कभार जो है इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला है, हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई? तो हर्मिटेज भवन की जो स्थापना की गई थी गाइस, ये कहाँ पर की गई थी? तो आप याद रखना, नैनीताल में। कहाँ पर की गई थी? नैनीताल में। तो IT की, ठीक है, जो IT होती है, IT की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जो है हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई थी नैनीताल में। इस भवन को देखिए अब जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है नैनीताल में, ठीक है, उसको हस्तांतरित कर दिया गया है। इस भवन में देखिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इस भवन में जो है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, ठीक है, सिस्को ऑप्टिकल आदि जो है, इसमें जो है विख्यात कंपनियों की जो है केंद्रों की स्थापना भी की गई है। तो आप याद रखें, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है और सिस्को है, जो, ठीक है। तो इन कंपनियों के जो है क्या है गाइस, यहाँ पर मुख्यालय मुख्यालय जो है यानी केंद्रों की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ज्ञानोत्कर्ष परियोजना किस कंपनी द्वारा शुरू की गई? तो राज्य में ज्ञानोत्कर्ष परियोजना किस कंपनी द्वारा शुरू शुरू की गई है? तो आप याद रखना, ये शुरू की गई इंटेल कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है देखिए सरकारी कर्मियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब खरीदने में जो है ये हेल्प करती है, ठीक है। इस परियोजना के तहत जो है जो सरकारी कर्मी होते हैं वो व्यक्तिगत कंप्यूटर को जो है क्रय करने में जो है इसकी व्यवस्था की गई है। अगला है, राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो आप याद रखना, सैलाकुई। सैलाकुई कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है गाइस ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने E-गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया? कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। उत्तराखंड सरकार ने E-गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना, 2001 में। सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ही क्या कहलाती है? ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? E-गवर्नेंस कहलाती है, E-गवर्नेंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वान परियोजना, ठीक है, स्वान स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो आप याद रखना, VSNL के साथ, ठीक है, VSNL के साथ जो है समझौता किया था। स्वान की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग, ठीक है, राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में E-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई? UKSSST द्वारा जो है इसको कई बार पूछा गया है। तो राज्य में E-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो आप याद रखना, 2009 में। कब? 2009 में। और कहाँ पर की गई थी इसकी शुरुआत? पौड़ी जिले में। कहाँ पर? पौड़ी जिले में। अगर पूछ ले किस प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको लागू किया गया था, तो आप याद रखना, पायलट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है जन जन तक पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य के जो प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना है वो कहाँ पर की गई है?
तो आप याद रखना भवाली में। कहाँ पर? भवाली में। और भवाली स्थित है नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में। भवाली में ही देखिए टीबी सैनिटोरियम भी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी। उसके अलावा देखिए इस आयुष की जो है जो कर्ता धर्ता है, मशहूर हर्बल कंपनी जो है इमामी ग्रुप, ठीक है। तो इसकी कर्ता धर्ता कौन है? इमामी ग्रुप, जो एक हर्बल कंपनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत जो है किस जिले से की गई थी? तो आप याद रखना पौड़ी से। अगर पौड़ी में भी स्थान पूछ ले तो श्रीनगर से। कहाँ से की गई है गाइज? श्रीनगर से। और कब की गई थी? 2006 में। कब? 2006 में हरक सिंह रावत के द्वारा, ठीक है, हरक सिंह रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है पर्यावरण मित्र योजना। तो इस योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोमीटरियोलॉजिकल, ठीक है, माइक्रोमीटरियोलॉजिकल टावर कहाँ स्थित है? तो गाइज ये जो टावर स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखना देहरादून में। और देहरादून में भी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान केंद्र में। कहाँ पर? वन अनुसंधान केंद्र में जो है ये टावर स्थित है। तो वानिकी पर्यावरण संबंधी शोध कार्य हेतु जो है इस टावर का जो है, ठीक है, इस टावर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में किसके सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचनाओं को उत्तरा नामक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है? ठीक है, तो उत्तरा नामक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। तो किसके सहयोग से? तो आप याद रखना यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किस नाम से जाना जाता है इसको? संयुक्त, ठीक है, विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसका वैश्विक कार्यक्रम है, ठीक है। तो यूएनडीपी की शुरुआत कब हुई थी इस कार्यक्रम की? तो आप याद रखना 22 नवंबर 1965 में, ठीक है, 22 नवंबर 1965 में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।